एवरीवन, मैं हूं निकिता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का डाउटनेट में। तो आज डाउटनेट पे हम खेल रहे हैं एक बहुत ही खास कॉन्टेस्ट जिसका नाम है कौन बनेगा कमांडो यानी कि केबीसी। और आज जो हमारे साथ खेलने वाले हैं, हमारे कैंडिडेट का नाम है अवधेश कुमार। तो हेलो अवधेश, कैसे हैं आप? ओके अवधेश, तो आप कहाँ से हैं? मैम मैं एमपी राज्य के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तो आप एमपी से हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अवधेश ने हमारा ये जो केबीसी का कॉन्टेस्ट था उसके 2 राउंड्स, यानी कि ये जो कॉन्टेस्ट था ये 3 राउंड्स का था। आज अवधेश हमारे फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड को क्रॉस करते हुए हमारे थर्ड राउंड तक आ चुके हैं। अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अवधेश, आपने बहुत ही अच्छे से मेहनत करके आप थर्ड राउंड में आए हैं और आज के राउंड के लिए तैयार हो। थैंक यू। ओके, तो कैसा महसूस हो रहा है? यानी कि मतलब इतना राउंड 1 राउंड 2 इतने सारे बच्चे थे, उन सबके साथ compete करते हुए कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर आप थर्ड राउंड में आए हो, तो हाउ आर यू फीलिंग? कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? मैम मैं अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस हो रही है। नर्वसनेस ये तो होती ही है, पर नहीं, ठीक है, नर्वसनेस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जब लेवल 1 में लेवल 2 में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो इतना कॉन्फिडेंस अपने पास रखो, अपने ऊपर रखो कि लेवल 3 में बहुत अच्छा आप जो है परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलो। तो अवधेश, अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कौन सी क्लास में हो, और ख़ास तौर पे कि आप कौन से डिफेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो? मैम मैं अभी अपने सिंगरौली ज़िले में एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ 12th में। मैम मैं अभी ओनली एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ 12th की। अच्छा, तो आप आगे जाकर कौन से मतलब आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं? आप लोग डिफेंस एग्जाम जो है, कौन से डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो? एनडीए है, नेवी है, एयरफोर्स है? तो आपके माइंड में कुछ रहा होगा कि आप ये करना चाहते हो आगे? बस मैम मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। ओह, तो आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। ओके, तो आपने लेवल 1 लेवल 2 क्रॉस किया, तो आप बताना चाहोगे सभी दर्शकों को कि आपने अपने इस पूरे एग्जाम के लिए तैयारी कैसे की? मैम मैं वैसे ही आगे आगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के उनके बारे ओके, में। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडीज हम कह सकते हैं। तो इस दौरान डाउटनेट ने आपकी किस प्रकार मदद की? आप लोग हमें, आप जैसे कि आपको पता ही होगा, डाउटनेट पे भी हम लोग डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, तो डाउटनेट ने आपकी किसी प्रकार से मदद करी यहाँ पर? यस मैम, मुझको यहाँ खेलने के लिए मौका मिला, यही डाउटनेट से ही हमको पता चला इसके बारे में। ओके, चलो, तो इसी के साथ फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कॉन्टेस्ट में एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दोबारा से कि आप राउंड 3 में पहुंच चुके हैं एंड ऑल द बेस्ट। अब हम हमारा जो कॉन्टेस्ट है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना इस पूरे गेम के, इस कॉन्टेस्ट के कुछ रूल्स जो हैं उनसे वाकिफ करवा देती हूँ, उन रूल से परिचित करवा देती हूँ। ठीक है, तैयार? तो बेटा, ये जो आपका पूरा कॉन्टेस्ट है ना, इसमें सबसे पहला रूल आपका ये है कि आपके सामने 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है? यस मैम। तो वो आप कोशिश करना कि आप जो है ना हर सवाल का जवाब उस 1 मिनट के अंदर अंदर दो। टाइम जो है, घड़ी जो है हमारी टिक 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 करके गुजर जाएगी और आपको एक मिनट के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर करना है। साथ ही साथ आपकी मदद के लिए हम लोग ना कुछ हेल्पलाइंस भी लेकर आए हैं, लाइफलाइन जिसे आप कह सकते हो। तो हम आपको दे रहे हैं 2 लाइफलाइन। अब वो लाइफलाइन कुछ ये है कि पहली लाइफलाइन जो आपको मिल रही है वो है 50-50, यानी कि इस लाइफलाइन में क्या होगा कि आप ना, आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे हर एक सवाल के। अब उन 4 ऑप्शंस में से कोई भी 2 गलत ऑप्शन आपके सामने से गायब हो जाएंगे। अगर आप 50-50 लाइफलाइन को सिलेक्ट करते हो तो 2 गलत ऑप्शंस अपने आप चले जाएंगे, आपके सामने एक सही और एक गलत ऑप्शन बचता है, उसमें से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ये आपकी लाइफलाइन हो गई एक। दूसरी लाइफलाइन है जिसका नाम है डबल टिक। अब यहाँ पर क्या है,
ये आपको कुछ इस प्रकार से मदद करेगी कि अगर आप कहीं पे सोचते हो कि आप अटक गए, नहीं समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज हो कि शायद दो आंसर जो है ना मैं यहाँ पर अगर दे सकता तो आपको ये लाइफलाइन उस चीज़ में मदद करती है कि अगर आप कंफ्यूज हो दो ऑप्शंस के बीच में तो आप दो ऑप्शंस यहाँ पे टिक कर सकते हो। आप कोई भी दो ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर उन दो ऑप्शंस में से हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि दो आंसर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने। तो ये दो लाइफलाइंस हैं जो पूरे सभी 10 क्वेश्चंस के दौरान आपके साथ रहेंगी। आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो, कभी भी इनको यूज कर सकते हो, कोई इस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी भी एक सवाल पे बेटा एक ही लाइफलाइन यूज होगी, आप दो लाइफलाइंस यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रूल्स अच्छे से समझ में आ गए? कोई डाउट आपको? नो मैम। तैयार हो फिर एकदम बढ़िया तरीके से, पूरे जोश में? मैम। तो शुरू करें फिर हम? यस मैम। चलो, तो इसी लंबी सी एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हम लोग शुरू करते हैं और मैं अपने कंप्यूटर जी से विनती करती हूं कि हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लेकर आया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पर। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी एविएशन? हमारी आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है उसके महानिर्देशक कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल पीके भरत, या फिर ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल पीआर कुमार, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बेटा, 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, घड़ी चल रही है, सही जवाब आपको बताना है। यस मैम। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। समय बेटा, घड़ी जो है चलती जा रही है। अगर कहीं पर भी अटकोड़ लगे कि मदद चाहिए तो लाइफलाइंस आपके पास मौजूद हैं, आप कभी भी यूज कर सकते हो। यस मैम, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ। कौन सी लाइफलाइन आप लेना चाहेंगे यहाँ पर? 50-50। 50-50 ठीक है, तो मैं अपने कंप्यूटर जी से यहाँ पर विनती करती हूँ कि वो दो गलत ऑप्शंस जो हैं वो स्क्रीन पर से हटा दें और दो ऑप्शंस के साथ आप रह जाओगे। जी मैम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी और आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर से हट जाता है। अब आप बचे हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो अब आपको बताना है कि आपको क्या लगता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए श्योर हो? तो मैं टिक कर दूं, लॉक कर दिया जाए? यस मैम। तो इसी के साथ आई रिक्वेस्ट कंप्यूटर जी, अवधेश बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनके हिसाब से सही है, तो उसे प्लीज लॉक कर दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अवधेश, थोड़ा सा नर्वस लग रहे थे मुझे आप इस क्वेश्चन को लेकर? यस मैम। नहीं पता था ढंग से? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके, पर उनमें से खास तौर पे जो उसका फंक्शन है, वो खास तौर पे जो उसका एक काम है वो ये है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो भी कैरी आउट करते हैं। कहीं पे लोग फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करना, वहाँ से बचा के लाना, वो भी, और कॉम्बैट के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यातायात, इसमें भी मदद करती है। तो ये है हमारी आर्मी एविएशन कॉर्प्स। इसी के साथ हम आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। यस मैम। रेडी हैं? यस मैम। चलो, तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। What is the weight of INS अरिहंत? INS अरिहंत का वजन कितना है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 5,800 टन्स, ऑप्शन बी 6,200 टन्स, ऑप्शन सी 6,000 टन्स, या फिर बेटा ऑप्शन नंबर डी होगा 6,500 टन्स। तो आपको क्या लगता है INS अरिहंत का कितना वजन होगा? मैम बी ऑप्शन। ऑप्शन बी श्योर है एकदम बढ़िया तरीके से? लॉक कर दिया जाए? यस मैम। तो मैं हमारे कंप्यूटर जी से विनती करती हूं कि आदेश के अनुसार ऑप्शन बी वो चाह रहे हैं कि हम लॉक कर दें।
तो बेटा ऑप्शन नंबर बी जो है 6,200 टन। आई एम सो सॉरी, आपका ये वाला जो आंसर है वो गलत है। एक्चुअली INS अरिहंत इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है उसका वजन जो है वो टोटल है 6,000 टन। 6,000 टन का वजन है हमारे INS अरिहंत का। आई एम सो सॉरी, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर गलत था, लेकिन निराश नहीं होना है, कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। एक जवाब जो है वो गलत गया तो क्या हुआ, अभी और बाकी के 8 सवाल आने बाकी हैं, वहां पर कोशिश करना कि अच्छे से आप परफॉर्म कर सको। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लेकर आ जाएं। यस मैम। चलो तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर लाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वेयर इज सदर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर, ये दक्षिणी वायु कमान मुख्यालय कहां है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए त्रिवंदनमपुरम केरला में, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटका, या फिर ऑप्शन डी शिलोंग मेघालय। टाइम जो है बेटा वो गुजरता जा रहा है। आपको 60 सेकेंड्स जो है 1 मिनट का आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए, तो घड़ी चलती जा रही है, थोड़ा जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैम इसका हाँ जी, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए यस मैम। श्योर? यस मैम। तो मैं लॉक कर दूं फिर? यस मैम। जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो हमारे अवधेश हैं वो बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक कर देते हैं। एंड अ वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपका ऑप्शन नंबर एकदम सही जवाब है। तिरुवनंतपुरम जो है केरला में आपका सदर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर्स जो है वहां पर है। ठीक है, हेडक्वार्टर सदर्न एयर कमांड का जो हेडक्वार्टर्स है वो केरला में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही है। जी मैम। चलो तो 3 क्वेश्चंस में से एक गलत था, लेकिन बाकी के 2 सही थे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी जोश के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ले आए। जी मैम। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 4, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे कंप्यूटर जी से कि वो क्वेश्चन नंबर 4 हम सभी के सामने स्क्रीन पर लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मोटो ऑफ CISF? CISF का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी वैलर, ऑप्शन सी ड्यूटी अनटू डेथ, या फिर ऑप्शन डी सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। तो आपको क्या लगता है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइम निकलता जा रहा है बेटा। यस मैम। CISF का मोटो आदर्श वाक्य। मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन ए श्योर? यस। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? यस मैम। चलिए तो मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑप्शन ए अवधेश के हिसाब से जो है वो सही है, तो उसे लॉक कर दिया जाए। यस मैम। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। दोबारा से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर सही है बेटा। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो आदर्श वाक्य है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। यह आपका करेक्ट आंसर है। ये आपने इस बारे में कहीं पर पढ़ा था, मतलब आपको ये वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे मालूम? कहीं पढ़ा था, कभी न्यूज़ में देखा, या फिर नॉर्मली न्यूज़पेपर जनरल नॉलेज? नो मैम, किसी किताब में मतलब CISF का वर्दी देखा था, वो देश के अच्छा। अंदर एक प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो वही ये जो कीन जो नज़र थी आपकी, इसने आपको आज बचा लिया। आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही था, बहुत ही मदद हुई आपकी इस तरीके से। तो CISF जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो आदर्श वाक्य है वो यही है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। बहुत ही बढ़िया बेटा, अच्छा चल रहे हो। ठीक है, इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए हम लोग। यस मैम। ठीक है, तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। व्हेन वाज ITBP फॉर्म्ड? ये ITBP का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 1962 में, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1962, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962, या फिर नन ऑफ दीज है आपका ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको ITBP का गठन कब हुआ था? मैम
बी ऑप्शन। टाइम जाता जा रहा है, बी ऑप्शन आप बोल रहे हैं। लॉक कर दूं मैं इसको पूरे भरोसे के साथ? आपको लगता है ऑप्शन बी करेक्ट होगा? यस। चलिए, तो कंप्यूटर जी अवधेश के हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो लॉक करवाना चाहते हैं, तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। यस। आपके क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, जिसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में ही है, उसका गठन असलियत में 24 अक्टूबर 1962 में हुआ था। बहुत ही बढ़िया बेटा, 5 सवाल अभी तक हम आपसे पूछ चुके हैं, एक ही गलत था। 4 सवाल के आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सही जवाब दिए हैं। जी मैम। इसी जोश को बरकरार रखते हुए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 में लेकर आ जाऊं? यस मैम। चलिए, तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6 अवधेश के सामने लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। व्हाट इज द रेंज ऑफ MiG-29K? ये जो MiG-29K है, इसकी रेंज कितनी है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4000 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी है 3000 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी है आपका 2000 किलोमीटर्स, या ऑप्शन डी 1800 किलोमीटर्स यानी कि 1800 किलोमीटर्स। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, 1 मिनट का समय। मैम इसका सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपको लगता है सही है? यस मैम। लॉक कर दिया जाए ऑप्शन सी अवधेश? यस मैम। ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी, एंड ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम सही है। MiG या 29K, MiG-29K असल में रशिया का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हमारे इंडिया के पास है, और इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर की है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम सही जवाब दिया है अवधेश ने हमारे छठे क्वेश्चन का भी। आपको पता था इस बारे में MiG जो है ये क्या है, 29K, इसकी रेंज वगैरह? कहाँ से आपको इस बारे में पता चला? काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है बेटा अभी तक जिस हिसाब से आप आंसर कर रहे हो कि आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है ये एयरक्राफ्ट्स वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपने कर रखी है कलेक्ट, आप अच्छे से वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। मैम इसको मैं देखा था कि अग्नि 4 या फिर 3 का रेंज कोई 4000 किलोमीटर है। ओके, और उससे बहुत ज़्यादा अभी ऐसी मिसाइल भारत के पास नहीं है। बहुत ही बढ़िया बेटा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है और ये सारी जो नॉलेज है वो आपको बहुत अच्छे से काम आ रही है, और दिख रहा है हमें कि हाँ जी, अगर आप एयरफोर्स में जाना चाह रहे हो तो आपको ये सारी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से है इन सभी फील्ड से रिलेटेड। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो इसी तरीके से। बस अब 4 क्वेश्चंस और आपके सामने आएंगे, उनको भी इसी तरीके से, इसी जोश में, इसी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना, ठीक है? यस मैम। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके सामने लेकर आ जाऊँ? यस मैम। कंप्यूटर जी क्वेश्चन 7 जो है हमारी स्क्रीन पर लाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। व्हेन वाज SSB फॉर्म्ड? SSB का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1963, ऑप्शन बी 21 दिसंबर 1963, ऑप्शन सी 24 दिसंबर 1963, या फिर ऑप्शन डी 25 सितंबर 1963। घड़ी जो है वो टिक टिक करनी चालू हो चुकी है, आपका समय जो है 60 सेकंड का वो गुजरता जा रहा है। यस मैम। SSB का गठन कब हुआ था? मैम इसका बी ऑप्शन। ऑप्शन बी यानी कि 21 दिसंबर 1963 आप कह रहे हैं? यस मैम। श्योर हैं एकदम? यस मैम। मैं लॉक कर दूं? यस मैम। कंप्यूटर जी अवधेश बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी जो है वो लॉक कर दिया जाए। तो बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन बी है वो गलत है। आई एम सो सॉरी। SSB यानी कि हमारी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो कि मैं आपको बता दूं असल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, उसकी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी लोग जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग जो डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको एसेस करने के लिए है, उनको मापने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस बोर्ड का निर्माण किया गया था, और असलियत में इसका जो गठन हुआ था बेटा वो 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। आई एम सो सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो गलत हो गया है। यस मैम। लेकिन होप्स डाउन नहीं करनी है,
है ना। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, अभी भी समय है, अभी भी बाकी के 3 जो हैं सवाल स्क्रीन पर आएंगे। बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे अभी तक, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे इसी तरीके से अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ले आऊं? यस मैम। ठीक है कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 8 हम सभी की स्क्रीन पर लाया जाए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। हु इज पेरेंट एजेंसी ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स? रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसकी ये मूल एजेंसी कौन है? 4 ऑप्शंस हैं, CISF ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी CRPF, ऑप्शन सी NSG या फिर ऑप्शन डी BSF। टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैम इसका सी ऑप्शन। ऑप्शन सी आपको लगता है? यस मैम। श्योर हो एकदम बढ़िया तरीके से? चाहते हो तो बेटा लाइफलाइन भी आप यूज कर सकते हो, आपकी एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। यस मैम। मतलब मैं ऑप्शन सी को फिर कर दूं, लॉक कर दूं? यस मैम। ठीक है तो कंप्यूटर जी अवधेश के हिसाब से ऑप्शन सी वो बोल रहे हैं लॉक करने के लिए, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। आई एम सो सॉरी अवधेश, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी CRPF। असल में CRPF की ही एक खास तौर पे बनाई हुई एक विंग है, स्पेशलाइज्ड विंग है, जो कि क्या है, जो कि है RAF रैपिड एक्शन फोर्स। ये जो है ये खास तौर पे CRPF की एक स्पेशल विंग है जो कि बनाई गई है कि जब क्राउड जो है वो हमारे मतलब होते हैं ना दंगे फसाद हो जाते हैं, जो भीड़ है काबू से बाहर चल जाती है, तो उसको काबू में रखने के लिए इन सभी चीज़ों के लिए ये रैपिड एक्शन फोर्स का निर्माण किया गया था। और असल में CRPF की स्पेशलाइज्ड विंग है, NSG की नहीं। यस मैम। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 अभी भी सवाल बाकी हैं, उनका आप बहुत ही अच्छे तरीके से सही जवाब दे सकते हो। बेशक जो सवाल हैं थोड़े बहुत इधर उधर जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, लेकिन हाँ सीखने को ज़रूर मिल रहा है ना। तो इसी स्पिरिट के साथ क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ले आऊँ मैं? यस मैम। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 9 हम सभी की स्क्रीन पर लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हु इज चीफ ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? हमारी ITBP के चीफ कौन हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए RK पंचनंदा, ऑप्शन बी कृष्ण चौधरी, ऑप्शन सी अजय चड्ढा या ऑप्शन डी SS देसवाल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख का नाम आपसे पूछा जा रहा है। मैम मैं लाइफ प्लान यूज करना चाहता हूँ। ओके डबल टिक अब आपके पास बची है, 50-50 का आप उपयोग कर चुके हैं। यस मैम। ठीक है तो कौन से 2 आप आंसर्स को टिक करना चाहोगे? मैम इसमें ए ऑप्शन। ठीक है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अभी मैं आपको बता दूं बेटा कि आपकी जो टाइम है ना, जो घड़ी है वो रुक गई है। अब आपके पास पूरा टाइम है, आप आराम से सोचकर जवाब दे सकते हो कि आपको लाइफलाइन लेनी है, कौन से 2 आंसर्स को आप टिक करना चाहते हो। तो अभी समय की कोई पाबंदी नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है, आप इजीली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपने बोला है ऑप्शन ए RK पंचनंदा और ऑप्शन सी अजय चड्ढा, आप ये 2 टिक करना चाह रहे हैं। चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। मैम ए और बी कर दीजिए। ए और बी कर दूं मैं? फाइनल आंसर है? यस मैम। श्योर एकदम लॉक कर दिया जाए इसको? यस मैम। ओके तो कंप्यूटर जी अवधेश बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी डबल टिक का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये दोनों ही ऑप्शंस को टिक कर दिया जाए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है, आई एम सो सॉरी अवधेश, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी SS देसवाल। असलियत में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो चीफ हैं वो हैं SS देसवाल। आपका यहाँ पर जो है एक और सवाल का जवाब गलत चला गया है, बट नो वरीज, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है तो ये जो स्माइल है ये बरकरार रहनी चाहिए चेहरे पर, बिल्कुल भी उदासी नहीं आनी चाहिए, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हो आप। हम आ जाते हैं हमारे लास्ट और 10th क्वेश्चन पे, तैयार हो इसके लिए आप? यस मैम। तो मैं बता दूं बेटा कि अभी आपके पास जो है कोई लाइफलाइन नहीं बची है, ठीक है।
दोनों ही लाइफलाइन आप यूज़ कर चुके हो और आपका ये आखिरी सवाल होगा इस कॉन्टेस्ट का। तो कंप्यूटर जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर पेश किया जाए। आपका लास्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर इज द रीजनल हब ऑफ एनएसजी। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, इसका रीजनल हब कहाँ पर है? मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। रीजनल हब, क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है एनएसजी का? टाइम चलता जा रहा है बेटा आपका। 60 सेकेंड्स का टाइम हर क्वेश्चन के लिए दिया गया है। मैम इसका सी ऑप्शन। ऑप्शन सी? यस मैम। आप श्योर हो एकदम बढ़िया तरीके से? यस मैम। लॉक कर दिया जाए? हाँ मैम। चलो, तो कंप्यूटर जी अवधेश बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से ऑप्शन सी उन्हें लगता है ठीक है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। तो बेटा यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेयर इज द रीजनल हब ऑफ एनर्जी। आपको क्यों लगा कि चेन्नई ही इसका आंसर होगा? क्षेत्रीय केंद्र, एनएसजी के रीजनल हब बेटा इन तीनों ही जगह पे मौजूद है। रीजनल हब, क्षेत्रीय केंद्र, हर क्षेत्र में उसका एक ना कोई ना कोई कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा ही। तो मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। आई एम सो सॉरी, पर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सवालों के अगर जवाब गलत गए तो बहुत से सवालों के जवाब सही भी गए, और हमें पॉजिटिव साइड की ओर देखना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जो है परफॉर्म किया, ठीक है। बहुत अच्छे स्पिरिट के साथ लेवल 1 क्रॉस किया है, लेवल 2 क्रॉस किया है, लेवल 3 में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। निराश नहीं होना है, जहाँ पे जवाब गलत गया वहाँ कुछ सीखने को ही मिला, कुछ नई इन्फॉर्मेशन ही मिली जो आगे चल के आपको काम ही आएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और आज का ये एपिसोड भी आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा अवधेश जी मैम। चलो, ये चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, यस मैम। ठीक है। ठीक, तो आपको जल्दी ही जो है हम लोग रिजल्ट्स भी अनाउंस कर देंगे। इसी के साथ ये था आज का हमारा एपिसोड कौन बनेगा कमांडो का, और हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।